सोचिए जरा, मीलों तक फैला रेगिस्तान, तपता सूरज, और वहां वो खड़े हैं, विशाल रहस्यमयी पिरामिड। पत्थर के ये पहाड़, मतलब 4,500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अविश्वसनीय है ना? बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं प्राचीन मिस्र के अजूबों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमने कुछ लेख पढ़े हैं, जैसे मिस्र के पिरामिड, एक प्राचीन रहस्य का अनावरण। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि इन अद्भुत ढांचों के पीछे की कहानी क्या है, मतलब क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए और इनका असल मतलब क्या था। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर के ढेर तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो प्राचीन मिस्र की पूरी सभ्यता, उनके विश्वास, उनकी इंजीनियरिंग, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इनका मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ मकबरे थे या कुछ और भी? देखिए, मुख्य रूप से तो ये फिरौन यानी मिस्र के राजाओं के लिए बनाए गए शानदार मकबरे ही थे। प्राचीन मिस्र में फिरौन को सिर्फ राजा नहीं बल्कि धरती पर देवता का रूप मानते थे। अच्छा, देवता। हाँ, और उनका विश्वास था कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है, एक अगला जीवन होता है। तो राजा की आत्मा के लिए उसके शरीर को सही सलामत रखना वो बहुत जरूरी था। इसीलिए वो मम्मी बनाते थे। काफी जटिल प्रक्रिया होती थी वो। बिल्कुल, और मकबरे में सिर्फ शरीर नहीं रखते थे। अगले जीवन में राजा को जिन भी चीजों की जरूरत पड़ सकती थी, जैसे उनका खजाना, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, खाना, यहाँ तक कि प्रतीकात्मक सेवक और धार्मिक ग्रंथ भी, ताकि परलोक में कोई कमी ना रहे। अच्छा, और सबसे मशहूर उदाहरण तो गीजा का पिरामिड है, क्यों? हाँ, गीजा का महान पिरामिड वो फिरौन खूफू के लिए बना था, लगभग 2560 ईसा पूर्व। उसकी ऊंचाई मैंने पढ़ा था करीब 146 मीटर थी शुरू में। ये तो मतलब आज की 45-50 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो गई। हाँ, और सोचिए, ये 3800 सालों से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। सही में। और यहीं से दूसरा बड़ा सवाल दिमाग में आता है, बनाया कैसे? ये सब हुआ कैसे? बिना आज की मशीनों के वो लाखों पत्थर, कुछ तो 70-70 टन के, उन्हें उतनी ऊपर पहुंचाया कैसे? यही सबसे बड़ा रहस्य है शायद। इस पर आज भी बहस चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि रैंप बनाए होंगे, सीधे रैंप या शायद घुमावदार, पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए। रैंप सिस्टम। हाँ, और एक और मजेदार थ्योरी है कि शायद स्लेज का इस्तेमाल किया होगा और स्लेज के नीचे की रेत को गीला करते होंगे ताकि फ्रिक्शन, मतलब घर्षण, कम हो जाए और वो आसानी से खिंच जाए। अच्छा, ये भी एक तरीका हो सकता है। इस पर कोई पक्की राय तो नहीं है, लेकिन एक बात जो हाल की खोजों से साफ हुई है वो ये कि ये काम गुलामों ने नहीं किया था, जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। ओह, ये जानना बहुत जरूरी है। तो फिर कौन थे ये लोग? ये कुशल कारीगर थे, मजदूर थे, हजारों की तादाद में। राजमिस्त्री, इंजीनियर सब शामिल थे और वे बहुत संगठित तरीके से काम करते थे। संगठित मतलब उनके रहने के लिए पास में बाकायदा शहर बसाए गए थे, उन्हें अच्छा खाना मिलता था, मेडिकल केयर भी थी। हमें वहाँ कब्रों में मजदूरों की हड्डियां मिली हैं जो टूटने के बाद ठीक हुई हैं। ये दिखाता है कि उनकी देखभाल होती थी। अरे वाह! तो ये सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि बेहतरीन प्लानिंग और मैनेजमेंट का भी कमाल था। बिल्कुल, ये मिस्र की प्रशासनिक क्षमता का भी सबूत है। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, मैंने सुना है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का भी बड़ा रोल था। ये पिरामिड्स दिशाओं के साथ एकदम सीध में है। ये बात तो और भी ज्यादा चौंकाती है। गीजा का महान पिरामिड जो है वो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम इन दिशाओं के साथ इतनी सटीकता से अलाइंड है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी कई इमारतें भी शायद उतनी सटीक ना हो। बस कुछ इंच का ही फर्क है। कमाल है। 4,500 साल पहले। इसका मतलब उन्होंने तारों को देखकर दिशा तय की होगी। ही माना जाता है, बहुत संभव है कि उन्होंने ध्रुव तारे का इस्तेमाल किया हो या फिर ओरायन तारामंडल की बेल्ट का, जिसका मिस्र की माइथोलॉजी में भी खास जिक्र है। उसी से गाइडेंस लेकर दिशा तय की होगी। तो बनाने वाले सिर्फ बिल्डर नहीं थे, वो गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। बिल्कुल विजनरी थे वो लोग, जिन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन्हें अपनी रचनाओं में उतार दिया। तो फिर ये पिरामिड सिर्फ राजा के मकबरे या इंजीनियरिंग के नमूने नहीं हुए, इनका कोई गहरा मतलब भी था, है ना? प्रतीकात्मक। निश्चित रूप से। ये सिर्फ कब्र नहीं थे, ये कई चीजों के प्रतीक थे। एक तो फिरौन की दिव्य शक्ति का,
दूसरा मिस्र के समाज के संगठन और स्थिरता का, और तीसरा जीवन से मृत्यु और फिर अनंत जीवन तक की यात्रा का। और इनका आकार, ये जो तिकोना आकार है ऊपर की तरफ, हाँ, इसका भी मतलब था। नीचे चौड़ा आधार जो धरती पर टिका है और ऊपर नुकीली चोटी जो आसमान की तरफ इशारा करती है। ये शायद सूरज की किरणों का प्रतीक थी। रेज ऑफ द सन, जो धरती को स्वर्ग से जोड़ती हैं और राजा की आत्मा को ऊपर उठने का रास्ता दिखाती हैं। दिलचस्प। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पिरामिड शब्द खुद मिस्र के पुराने शब्द मेर से आया हो सकता है, जिसका मतलब है उदय का स्थान। हाँ, ये एक संभावित व्याख्या है जो इसके सूर्य और पुनर्जन्म से जुड़े कनेक्शन को और मजबूत करती है। ये वो जगह थी जहां से राजा का एक तरह से पुनर्जन्म होता था, अनंत जीवन के लिए। 4,500 साल लंबा वक्त होता है, लेकिन आज भी ये पिरामिड खड़े हैं और दुनिया भर के लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। ये सिर्फ खंडहर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पत्थर पर लिखा इतिहास है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान अगर उसके पास विजन हो, विश्वास हो और साथ मिलकर काम करने की लगन हो, तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। सही कहा। ये मिस्र की उस प्राचीन आत्मा के प्रतीक है जो नील नदी से लेकर तारों तक फैली थी। बिल्कुल, नश्वर जीवन से अनंत काल तक। तो चलिए, इस बातचीत को समेटते हुए मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन पिरामिडों की जो गणितीय और खगोलीय सटीकता है, उसमें सिर्फ उनके उस वक्त के धार्मिक या शाही मकसद ही नहीं थे, बल्कि शायद प्राचीन मिस्रियों ने भविष्य के लिए कोई गहरा संदेश भी इनमें छिपाया हो, कोई ऐसा राज जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये सोचने वाली बात तो है, एक पहेली जो शायद हमेशा अपनी ओर खींचती रहेगी।